मंजिल बा मंजिल करबला किस्त 32 अहले बैत नबी अलैहिस्सलाम का वफा में वरूद और जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अल्लाह वसलवत अल्लाह अलैहा का अहल कूफा से खिताब। रावी का बयान कि जनाब ज़ैम ने जब अहल कूफा की गिरिया उजारी देखी तो अपने उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। रवायत कहती है कि इशारा के साथ ही सब ऐसे खामोश हुए कि उनकी सांसें तक रुक गईं और सवारियों के गलों में नस्ब घंटियां तक बजना बंद हो गईं। अल्लाह रे आबुद जी नबी पस अपने पहले अल्लाह की हम्द सना बयान की, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा। फिर फरमाया, ए अहल कूफा, ए अहल मकर व फरेब, ए अहल दगा, खुदा करे कि तुम यूं ही रोते रहो और तुम्हारा रोना कभी भी बंद ना हो। तुम्हारी मिसाल इस औरत की सी है जिसे कुरान ने बयान किया है कि जो खुद अपने जमा किए हुए धागों को पूरी ताकत लगाकर तोड़ देती थी। तुमने इसी तरह ही अहद शिकनी की है। क्या तुम्हारे पास इसके सवा कुछ और बचा है सवाए उसके कि तुम कनीजों की तरह चापलूसियां करते रहो और मौका पाते ही दुश्मनों को इशारे करो और मौका दो। झूठ, खुद पसंदी व खुशामद और बिलावजा अदुवत के अलावा तुम में और किया है। तुम्हारी मिसाल इस खुशनुमा घास की सी है जो कीचड़ पर उगती है। ये बलीग तरीन इशारा है क्योंकि ये घास खुशनुमा होने के बावजूद कीचड़ पर उगने के सबब जानवरों के लिए मुज़िर होती है क्योंकि ये गंदगियों के ढेर पर उगी है। इसी तरह अहल कूफा और उन जैसे लोग बज़ाहिर इस्लाम का कलिमा पढ़ने के बावजूद अंदर से नफस अम्मारा की इत्तिबा और इखलाकी गंदगियों के ढेर पर खड़े हैं जिनसे खैर की तवक्को नहीं की जा सकती है। तुम्हारी मिसाल इस चूने की सी है जिसे खुश नुमाई के लिए कब्र पर फेर दिया जाता है। जरा सोचो कि तुमने कितना बदतरीन अमल अपने लिए आगे भेजा है। याद रखो तुमने अल्लाह के अजाब को दावत दी है और अब तुम हमेशा हमेशा इसमें मुब्तला रहोगे। क्या आज तुम मेरे भाई पर रोते हो? बस वल्लाह फिर तो तुम रोते ही रहो और तुम रोने के ही हकदार हो। बल्कि तुम अब हंसो कम ही मगर रोज ज्यादा। बेशक तुमने एक ऐसी जिल्लत और रुसवाई मोल ली है जिससे तुम अब तक पीछा नहीं छुड़ा सकते। भला रुसवाई का ये दाग तुमसे धुल भी कैसे सकता है जबकि तुमने खातिम अल अंबिया सुआद की ज़ुर्रियत रिसालत अलाई के मुंबा और जन्नत के जवानों के सरदार को कत्ल कर दिया, जो जंग के दिनों में तुम्हारे पनागाह और अमन के दिनों में तुम्हारे लिए आमदो रफ्त की जगह थे, जिनके जरिए तुम्हारी सफ़ों में इत्तिफाक और तुम्हारे तनाज़ात का हल और तुम्हारी शिकायतों का अजाला होता था, जो तुम्हारे लिए हुज्जत व दलील और तुम्हारी लड़ाइयों में तुम्हारे लिए रुजू करने का मरकज़ थे, जो तुम्हारे लिए मिनारह दलील की हैसियत रखते थे। आगाह हो जाओ कि तुमने अपने हक में एक बहुत ही बुरा अमल अपने लिए आगे भेजा है और क़यामत के दिन तुम इस अजीम बोझ सवाल की जवाबदेही के लिए महशूर किए जाओगे। बस तुम पर बर्बादी हो और तुम पर जिल्लत और रुसवाई मुसल्लत हो, जैसा कि तुम उसके अहल हो। बेशक कोशिशें रायगा चली गईं और हाथ शिकस्ता हो गए, अब कफ अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचा और तुम अल्लाह के गज़ब के हकदार हो गए हो। अब अनकरीब तुम पर जिल्लत और रुसवाई मुसल्लत कर दी जाएगी। क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुमने कितना जुर्म अजीम किया है? तुम पर हलाकत हो। तुम्हें इल्म है कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस जिगर को पारा पारा किया है और कौन सा अहद तोड़ा है, और जो अल्लाह और उसके रसूल का पैमान तोड़ता है वो अपना नुकसान खुद करता है। क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुमने कुन की बेटियों को बेपर्दा किया है और कुन की हुर्मत व लिहाज को पायमाल किया है और कितना अजीम खून बहाया है? बिलाशुबा तुम ऐसे जुर्म अजीम के मुर्तकिब हुए हो जिसके बाद कोई ताज्जुब नहीं अगर आसमान शिगाफ्ते हो जाए और जमीन शिक हो जाए और पहाड़ों में शदीद लर्जा पैदा हो जाए। बिलाशुबा तुम ऐसे अमर के मुर्तकिब हुए हो जिसकी नज़ीर नलन मुहाल है, जिसका फितना अंधा और जिसका नतीजा हैबतनाक है। तुमने जानबूझकर एक अहमकाना अमल अंजाम दिया है जिसकी सजा तुम भुगतोगे। क्या तुम ताज्जुब करते हो कि आसमान से खून की बारिश हुई? कत्ल हुसैन के बाद बाज़ रवायात के मुताबिक 40 दिनों तक आसमान से खून बरसा। याद रखो, आखिरत का अजाब और रुसवाई इससे भी ज्यादा है। बस तुम इस कलील मोहलत पर खुश ना हो, क्योंकि अल्लाह मोहलत जरूर देता है लेकिन भूलता नहीं है, और ना इसे पकड़ की जल्दी है, क्योंकि इससे कोई कितना भी भागे बच नहीं सकता है।
हरगिज़ तुम बच नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारे इंतज़ार में है कि कब तुम्हें दी गई मोहलत ख़त्म हो, फिर वो तुम्हें अपनी अज़ाब में जकड़ ले जिससे कोई छुड़ाने वाला नहीं। الحمدلله که نوکرتم، الحمدلله که مادرمی، الحمدلله از بچگی ها مادر سایه روی سرم.